हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.3 देखेंगे। आज है 52वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 52। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो त्रिभुज है आपके पास और उन दोनों त्रिभुज की साइड आपस में बराबर है, मतलब साइड 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 तीनों साइडें आपस में बराबर है, तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था RHS सर्वांग समता नियम का, कि अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, उनके हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण आपस में इक्वल है और एक साइड भी आपस में इक्वल है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये जो दो सर्वांग समता की कसौटी थी, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। उससे पहले हम साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी इसको पढ़ चुके हैं, एंगल साइड एंगल इसको भी पढ़ चुके हैं और एंगल एंगल साइड इसको भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी को दिमाग में रखना होगा जब हम प्रश्नावली 7.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्रश्न एक कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज की बात करी इसने? ABC, ये देख सकते हैं आकृति में, ये वाला त्रिभुज, और DBC मतलब ये नीचे वाला, ये दोनों आपके समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। ठीक है, और आगे कह रहा है इस प्रकार है, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, मतलब जो भुजा BC है उसके एक ही ओर, मतलब देख सकते हो एक ही ओर स्थित है, ऊपर की ओर। आकृति देखिए, देख लिया हमने। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है, AD बढ़ाया आपने, ठीक है, तो और BC को यहाँ पर P पर प्रतिच्छेद किया है, देख रहे हो BC है आपका और इस P पर प्रतिच्छेद किया, तो आपको बताना ये 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो नोट्स पे चलते हैं, वहाँ पे समझेंगे अच्छी तरह। तो सबसे पहले मुझे आकृति बनानी पड़ेगी क्योंकि नोट्स पे समझाना मुझे महाभारत लगता है। ठीक है, तो आकृति बनाएंगे सबसे पहले। तो आकृति बड़ी खूबसूरत दिखनी है मुझे, तो आकृति देखते हैं। तो ये बनाई हमने आकृति, ये त्रिभुज अपना, उसके बीच में ये बढ़िया सा मित्र उसका, ये बनाई हमने आकृति। ये था आपका D, ठीक है, A, और ये था आपका B, ये था आपका P और ये था आपका C। सबसे पहला ये देखो, ये इक्वल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझा चुका हूँ तरी। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहला कह रहा है कि आपको त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD दिखाना है। त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। ठीक है, तो हटाते हैं इसे, ACD। देखो आपको इसका लिखा हुआ नोट्स है वो किस में मिल जाएगा? टेलीग्राम में, वहाँ से डाउनलोड करके पहले पढ़ लेना। यहाँ पर केवल समझने का काम होता है मेन, क्योंकि आपको इसका आंसर गाइड में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल समझना है भाई। तो देखते हैं कैसे करना है। हमें कौन कौन से त्रिभुज की बात करने को कहा गया है, इस वाले त्रिभुज की ABD। ठीक है, इसको मैंने दिखा दिया है रेड कलर से, इसको मैं येलो से दिखा देता हूँ दूसरे वाले को। ये दो त्रिभुज की बात करें, तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करिए तो साफ पता चल रहा है सर्वांग सम। कैसे देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। ठीक है, आप क्या लिखोगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, पतला करते हैं, मतलब आप लिखना AB बराबर AC, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, और आपको ये देखो, ये इसके इक्वल है, मतलब BD बराबर DC, ये भी आपका क्या है, दिया हुआ है। और आपका AD देखो कॉमन है, AD बराबर AD आपका क्या लिया होगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये भी आप लिख लेना। इसको देखो, ये दोनों त्रिभुजों में AD है, AD दोनों में है। ठीक है, तो कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कैसे? साइड 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 से। ठीक है, तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, ब्रैकेट में लिख देना बाई साइड साइड साइड। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये था आपका पहला पार्ट। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो दूसरा कह रहा है आपको त्रिभुज AABP और त्रिभुज ACP को सर्वांग सम दिखाना है। बुक में देखो, ये देखो त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP को। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो किसको दिखाना है, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP को। ठीक है, तो देखते कैसे होगा। तो मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ इधर, जो मैंने रेड से बनाया हुआ था। ठीक है,
ये मीठा रेड वाला, ये मीठा वो वाला, ये यहाँ से ये भी मीठा, इसकी भी समस्या का समाधान हो गया। तो अब किन दो की बात हो रही है उनको ज़रा थोड़ा गाढ़ा करते हैं। तो अब बात हो रही है ABP, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रेड कलर से बना रहा हूँ मैं ABP ये वाला, ठीक है। और दूसरा आपका ये देखिए और येलो कलर से, ठीक है, ठीक है, ACP, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है कि इस बीच की लाइन का कोई काम नहीं है, ठीक है। इस बीच की लाइन को मैं ज़रा हटा देता हूँ, हटाता नहीं हूँ मैं, आप समझ लो ये है नहीं इस दुनिया में, मतलब इस आकृति में है नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं आगे, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तो मतलब AB बराबर AC, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे, ये क्योंकि हमें दिया हुआ है। और देखो AD कॉमन, AP कॉमन है दोनों में, ये AP है जो आपका कॉमन है, AP बराबर AP उभयनिष्ठ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाली साइड, मतलब ये वाली साइड ऐसे, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड आपस में कॉमन है। अगर मुझे ये बीच का एंगल आपस में बराबर मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और मैंने अभी ऊपर वाले ये देख सकते हो, इस वाले को देख सकते हो आप, छोटे वाले को, इस वाले को देखो, मैंने इसे अभी क्या किया, सर्वांग सम प्रूफ किया इस वाले को, ठीक है। तो सर्वांग सम तो बाई CP/CT से दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जो मैंने पिछले पार्ट में किया था, पहला पार्ट था जो इसी का ही, ठीक है। उसमें मैंने आपको ABD और ACD इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ किया था। तो आप लिख सकते हो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ब्रैकेट में लिखना बाय CP/CT, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप लिख सकते हो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बताता हूँ मैं से, अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। यहाँ से इसे भी मिटाना पड़ेगा, दोबारा बना देंगे आकृति, कोई बात नहीं, ठीक है। तो थर्ड कह रहा है आपको बताना है कि AP, चलो बुक में ही चलते हैं वापस ना। थर्ड कह रहा है आपसे AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। प्रूफ कर देंगे हम, ठीक है। तो शुरुआत करिए आकृति से। ये आकृति हमारी खूबसूरत सी सही से बन जाया कर कभी कभी, तो चलो ठीक ठाक ही बनेगी, लगभग ठीक ही बनेगी, ठीक है। मान लो आप आकृति सही है, ठीक है। गणित है, गणित में तो मानते ही है। ये था आपका A, ये था आपका B, ये था आपका C, ये था आपका P और ये आपका D, ठीक है। अब आपको कह रहा है ये आपका जो AP लाइन है, AP देख सकते हो आप, ये देख लो रेड कलर से बना दी, ये AP लाइन है। ये एंगल A को, इस पूरे एंगल को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको मैं, यहाँ से इस पूरे एंगल को समद्विभाजित करती है, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल। ऐसे ही एंगल D को, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो एंगल A को समद्विभाजित करने वाला तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि अभी आपने ऊपर त्रिभुज ABP सर्वांग सम यही दिखाया था आपने, ठीक है। देख लेते कौन सा था वो, हाँ ABP ACP के सर्वांग सम दिखाया था, ACP के सर्वांग सम दिखाया था। तो बाय CP/CT से क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट थोड़ा इधर लगाना था, क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने अभी इन दो त्रिभुजों का सर्वांग सम दिखाया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो भाई इनके संगत भाग कोण बराबर होंगे आपस में, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो आई होप आप समझ होंगे। पहला हमने दिखा दिया, एंगल A समद्विभाजित हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आप लिख देना एंगल BAP बराबर एंगल CAP, ठीक है, बाय CP/CT, ठीक है। ये P है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आई होप आप समझ गए होंगे एंगल A कैसे समद्विभाजित हुआ। अब एंगल D की बात करेंगे, इसे मिटा देते हैं, एंगल D की बात करते हैं। एंगल D भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये इसमें झंझट है ना, मुझे आकृति बहुत बनानी पड़ेगी इसमें, मेरे को तो झंझट ही लगती है। आप मान लीजिए आकृति बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये आपका A, ये आपका B, C, P और ये D, ठीक है। अब बात कर रहा है इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल, ठीक है। तो देखो कोई खतरनाक बात नहीं है, काफ़ी इजी बात है। देखो इसको देखो, हमने ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर दिखाया था या सर्वांग सम दिखाया था, ठीक है। ये देखो इस वाले त्रिभुज के क्या दिखाया था हमने, सर्वांग सम दिखाया था। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम थे, तो सर्वांग सम थे, तो बाय CP/CT ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, एंगल A
डी बी बराबर एंगल ए डी सी। ठीक है, कोई समस्या? मैंने ये वाला पार्ट लिखा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखना, बाय सिम्प्लिसिटी लिखा हुआ आपको वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है, जब उसे पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो, इतना समझ के अब देखो मेन बात अब आती है। मैं मिटाता हूँ यहाँ से समस्या को, ठीक है। यहाँ पे सबको गायब करना पड़ेगा मुझे फिर से ही, इसको भी गायब करना पड़ेगा, ठीक है। अरे भाई कहाँ गया? ये देखो, देखो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, ठीक है। अभी के लिए हम उस वाले भाग को भूल जाते हैं, अभी हम इस पे आते हैं। ये एक लाइन है ए पी लाइन है, तो ये कंप्लीट कितना होगा? 180 डिग्री। होगा नहीं होगा? होगा बिल्कुल। अब देखो इसमें से इसको अगर हम, ये जो मैंने रेड से कर रहा हूँ काढ़ा बार बार, इसको अगर मैं 180 से माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में दोनों और 180 से माइनस कर दूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी बी इजक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी, तो मुझे ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस मिलेगा भाई। खुद ही सोचो ना, आपको आपने ये वाला माइनस कर दिया 180 में से तो आपको यही वाला मिलेगा, और आपने ये वाला माइनस कर दिया 180 में से तो आपको ये वाला मिलेगा, क्योंकि ए पी आपकी एक लाइन है पूरी, बिल्कुल है नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एंगल बी डी पी बी है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल डी बी समद्विभाजित हो रहा है ए पी रेखा से, ठीक है। तो अब हम थर्ड पार्ट समझ चुके हैं, फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है, देखो इधर फोर्थ कह रहा है ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। इधर देखो गौर से, ए पी, ये देखो ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो देखते हैं, देखो ये भी काफ़ी इजी है, बस मुझे तामझाम दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो देखो आकृति बनाते हैं, सबसे पहले सुंदर सी प्यारी सी आकृति ये बनी हमारी, ठीक है। अरे बन जा, चलो बने, मान लो बिल्कुल सही आकृति बनी है, क्योंकि गणित है, गणित में हम मानते ही है, ठीक है। गणित की दुनिया काफ़ी निराली और काफ़ी प्यारी है, बहुत मज़ा आता है इसमें। तो आपको अगर याद हो, क्या याद हो कि हमने ए बी पी और ए सी पी इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, मतलब बी पी बराबर पी सी क्या होगा, बाई सी पी सी टी से। तो आपने इतना तो दिखा दिया, बी पी बराबर पी सी। अब बात हो रही है लंब समद्विभाजक की, मतलब आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाना है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी से, क्योंकि आपने इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम सिद्ध किया हुआ है। तो त्रिभुज एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी दोनों के, ठीक है। तो यहाँ से ही दोनों एंगल इक्वल मिले। अब देखो ये पूरी लाइन है और ये कंप्लीट 180 डिग्री का होता है। अगर मैं एक बार आपको मिटा के समझाऊँ, मिटाने को कहा था यार, तुमने सारा गायब कर दिया। हाँ चलो ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है। आपको पता ही होगा ये कंप्लीट, अरे सही समझिए, ये कंप्लीट 180 डिग्री का है, तो मतलब ये वाला और ये वाला इनको ऐड करें, मतलब एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 एंगल ए पी बी। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने इसे ए पी बी मान लिया है, ठीक है। तो 2 एंगल ए पी बी, आपको पता है x प्लस एक्स क्या होता है, 2x। तो ऐसे ही एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी क्या होगा, 2 एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 2 गुना में उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो एंगल ए पी बी आपको क्या मिल जाएगा, 180/2 डिग्री। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा एंगल ए पी बी बराबर 90 डिग्री। और आपको पता है एंगल ए पी बी एंगल ए पी सी के बराबर है, तो ये दोनों हमें क्या मिल गए, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए पी लंब समद्विभाजक है, ठीक है, बी सी का, ठीक है। तो यह था आपका प्रश्न 1। अब हम प्रश्न 2 देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न 2 पढ़ते हैं। प्रश्न 2 क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न 2 कह रहा है, पहले ऊपर का सब मिटाना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न 2 कह रहा है ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का एक शीर्ष लंब है, मतलब उसके शीर्ष से लंब है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी दर्शाना है आपको। ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, और आपको दिखाना है ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो आकृति नहीं दी गई है इसमें, तो नोट्स पे चलेंगे फिर,
ठीक है, क्या कहना चाह रहा है हमसे वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात हो रही है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज। उसने कहा शीर्ष लंब है आपका AD। ठीक है, उसने कहा AD आपका क्या है, शीर्ष लंब है। लंब बन जाए भाई, कर्व बन गया। अब ये क्या करता है, अरे क्या हो गया ये, अरे समस्या, अच्छा ऊपर चला गया, मैंने सोचा क्या हो गया। थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है जब तक आकृति सही से नहीं बनती। ठीक है, चलो बन गई, बधाई हो आपको भी। तो आपको पता है ये 90 डिग्री का, ये बोला गया उन्होंने कि AD आपका क्या है, शीर्ष लंब है समद्विबाहु त्रिभुज का। ये ABC मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। आपको प्रूफ करना है ये जो AD है, इसे मैं थोड़ा रेड से दिखाता हूँ। ये AD है ना, ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब BD बराबर CD। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दिखाना है। फिर आपको इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, क्योंकि एंगल A को आपको क्या दिखाना है, बाइसेक्ट करती है, मतलब समद्विभाजित करती है, बराबर भागों में तोड़ती है या काटती है। मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD आपको दिखाना है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो मिटा दें इन सभी को। अरे सही मिटा दिया यार, रेड वाला मिटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, तो आप खुद ही लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, लिखा हुआ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर। ठीक है, तो देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये कॉमन देख रहे हो, AD इज इक्वल टू AD कॉमन हो गया, और AB आपका AC के बराबर ये गिवन है, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता चला ये कि ये RHS से क्या है, सर्वांग सम है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपको क्या पता चला कि RHS से ये क्या, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो बाय CPCT से आप कह सकते हो BD बराबर CD, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्रश्न 3 पढ़ते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुजों की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो दर्शाना आपको ये दो। देखो सबसे पहले बात कर रहा है ABN और PQN की। अरे ये तो बहुत ख़त्म सवाल है। देखो पहला पार्ट तो ख़त्म ही है एक तरीके से। ये बात कर रहा है ABM, इसको सर्वांग सम दिखाना आपको AQN के। ठीक है, सॉरी PQN के, सॉरी AQN नहीं PQN। ठीक है, अगर बोलने में कभी कभी जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और कभी कभी लिखने में भी मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। जैसे मैं कभी कभी अगर RN की जगह NR लिख दूँ, ठीक है, तो आप गलती मत समझिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में लिखने में गलती हो जाती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो, उसी के लिए तो बने हम, गलती ना हो। वैसे उसके लिए नहीं बने हम, गलतियाँ करना इंसान की फितरत होता है। देख सकते हो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दिया हुआ है। तो साइड से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो पहला पार्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला कह रहा है ABC और PQR, अब कंप्लीट को देखना है। ठीक है, तो आइए अब आप पहला पार्ट समझ गए होंगे। अब ABC और PQR को देखते हैं। देखो मैं इसे मिटाता हूँ ना एक बार। अब बात हो रही है ABC मतलब इस वाले की, और PQR मतलब इस कंप्लीट वाले की। ठीक है, देखो अब ये भी काफ़ी सरल है। देखो ये है, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट के इक्वल है। कोई समस्या, मुझे लगता नहीं कोई समस्या होगी। और BC आपका ये QR के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको बोला है कि ये माध्यिका है। ये जो AM है ना माध्यिका, मतलब BC को बराबर भागों में बांटेगी। ऐसे ये AN भी माध्यिका है। तो आपको पता है जब BM QN के बराबर है, तो ये BC भी आपका QR के बराबर होगा, माध्यिका बराबर करती है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, एक तरीके से दिया हुआ ही है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, AB बराबर PQ और BC बराबर QR। ठीक है, अभी देखो, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने किन दो त्रिभुजों की बात करी थी, इस वाले और इस वाले की बात करी थी। ठीक है, तो इन दोनों को सर्वांग सम दिखाया, तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। ठीक है, आप लिख सकते हो एंगल A या एंगल B एंगल Q के बराबर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं ABM या ABC। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, इसे हम बड़े वाले त्रिभुज पे लगा देंगे, जिससे हमारा काम हो जाएगा। बस हो गया अपना काम। ठीक है, अगर मेरे से त्रिभुज गलत बन रहे तो समझ जाओ कि
पेंसिल में गलती है, मेरे में नहीं है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी भी। तो एंगल ए बी सी आपका एंगल पी क्यू आर के बराबर निकला, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकला। तो आप देख सकते हो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, और उनके बीच का कोण भी आपस में क्या है, बराबर। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। तो मैंने ये आपको यहीं बता दिया प्रश्न नंबर 3। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है आपसे कि बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है। आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। इसमें आकृति नहीं दी है तो हम चलते अपने लोक नोट्स पर, ठीक है। तो नोट्स में बढ़ते हैं। तो इसने बात करी है कि आपसे एक त्रिभुज है आपके पास, सबसे पहले बोला इसने, थोड़ा प्यारा सा बनाते हैं इसे, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, त्रिभुज से काम हो जाएगा। ये त्रिभुज है आपका ए बी सी। इसने कहा आपसे कि बी ई आपका बी ई और सी एफ आपके दो बराबर क्या है, शीर्ष लंब है, ठीक है। शीर्ष लंब मतलब अपने शीर्ष से लंब है कुछ ऐसे, ठीक है। ये ऐसे, ये और ये, ठीक है। ये दोनों बराबर शीर्ष लंब है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। ये मत समझना मैंने गलत बना दिया, ठीक है। मान लो सही है, आपका बी ई और सी एफ दो शीर्ष लंब है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब अगर आप ए बी बराबर ए सी दिखा दो तो आपका काम हो जाएगा। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर दिखा दो, तो हम वही दो ट्रायंगल लेंगे जो इन दोनों साइड को रखता हो अपने पास। या तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो एक और तरीका है कि आप एंगल बी को एंगल सी के इक्वल दिखा दो, जिससे हम कह सकते हैं कि जो दो किसी त्रिभुज में दो बराबर कोणों की समभुजा आपस में बराबर होती है। ये मैंने आपको प्रमेय अच्छी तरह समझाई हुई है। दो तरीके हैं, तो हम दूसरे तरीके से करेंगे। पहला तरीका शायद निष्फल या असफल हो जाए, आप पहले तरीके से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हम लेंगे ये वाला त्रिभुज, इसे देखिए गौर से, बी ई सी, ठीक है। इसका नाम है बी ई सी, और एक को मैं दिखाता हूँ इस वाले कलर से, दूसरे का नाम है बी एफ सी, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को लिया, ठीक है। देखो नेमिंग का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं आपको वैसे समझा चुका हूँ, मैं एक और बार बता देता हूँ। अगर लेकिन मेरे से कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। देखो बी सी ई, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो आपको बी सी एफ लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो लाइन बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं ना, फिर हम ऐसे, ठीक है, तरीके से चलना है। मतलब ऐसे नहीं कि आपका मन करा बी सी ई ले लिया आपने, फिर आप बी एफ सी ले रहे, नहीं, ये तो बेईमानी हो जाएगी मैथ के नियम के साथ, ठीक है। बेईमानी करना गलत बात, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने कहा जैसे अगर मैंने बी ई सी कहा, मैंने ई जो शीर्ष लंब था उसे बीच में रखा, तो आपको एफ को भी बीच में रखना पड़ेगा। मतलब बी एफ सी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करते हैं। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, बी एफ सी नहीं होगा, यहाँ पे सी एफ बी होगा। क्यों? अब देखो गौर से देखो, बी इधर है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आपको वैसे मैं पहले में समझा चुका हूँ, एक बार इसे पहले सही कर लेता हूँ सही से। ये आपका सी ई त्रिभुज बना दे, त्रिभुज सी एफ बी। देखो ध्यान से, कहाँ ऊपर पहुँच जाता है भाई। देखो रेड वाले को देखो, रेड वाले पे नज़र एकदम टिक करो, ठीक है। बी के बाद आया आपका सी, ठीक है, फिर आया आपका शीर्ष लंब, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब शीर्ष लंब और बी के बीच में कोई एक बंदा है सी, ठीक है। अब उसको देखो, किस वाले को, ऑरेंज, वो सॉरी येलो वाले को, येलो वाले को देखो। अब येलो वाले की बात करते, देखो सी। अब अगर मैं बी से स्टार्ट करूँ, बी सीधा एफ करूँ, तो देखो कोई तीसरा बंदा आया नहीं, हमें तो चाहिए था ना, समझ रहे हो। तो मतलब मुझे सी से प्रारंभ करना पड़ेगा, सी बी एफ, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान कीजिएगा आप, ठीक है। ये गलतियाँ मुझे बताइएगा अगर मेरे से भी हो गई हो, जल्दबाजी में हो गई होगी, नहीं तो मुझे पता है सब, कभी कभी हो जाती है समझाने में जल्दबाजी में गलतियाँ, नहीं तो आराम से समझाया जाए तो काफ़ी अच्छी तरह समझा दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैं आपको वैसे समझा चुका हूँ। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूफ करेंगे, काफ़ी सरल है। कैसे? देखो ध्यान से देखो, मैं आकृति से समझा दूंगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ, हट जा भाई, चलो हट, पहली फुर्सत में निकल। अरे तुझे नहीं निकलना था। देखो रेड वाले को देखो, अब बात देखो रेड वाले को, रेड वाले 90 डिग्री, अब येलो वाले को देखो, येलो वाले में ये 90 डिग्री, तो साफ पता चल रहा है ये समकोण है, ठीक है। और दो बराबर शीर्ष लंब है, और देख सकते हो ये कर्ण है, ये आपका रेड वाले का कर्ण देखो, बी ई आपका क्या है, रेड वाले का कर्ण है,
ठीक है, मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। बी ई देखो, ये आपका क्या है, रेड वाले का कर्ण है, देख रहे हो आप, बी क्या है, रेड वाले का कर्ण है। ऐसे ही आपका सी एफ आपका क्या है, येलो वाले का कर्ण है, तो आपस में बराबर है, तो एक कर्ण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। और देखो बी सी कॉमन है, मतलब एक भुजा भी बराबर होगी, तो आप साफ प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो, आर एच एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो रहे हैं, सर्वांग सम। एक समकोण भी है, दोनों इनके कर्ण भी आपस में बराबर है और एक भुजा भी आपस में बराबर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपके क्या होंगे, सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो बस आप इसे लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। अब हम, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो रेड वाले में ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला, और येलो वाले में ये वाला, सॉरी त्रिभुज कह रहा हूँ, कोण आपस में बराबर होंगे। बाई सीपीसीटी से मैं वही लिखूंगा, एंगल बी सी ई बराबर एंगल सी बी एफ, ठीक है। एंगल लिखते हुए भी आपको वही तरीका ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने बी से प्रारंभ किया, किस में मैंने किया, रेड वाले में बी से स्टार्ट किया, फिर सी पे गया, फिर ई पे गया, ठीक है। फिर मैंने येलो वाले में सी से स्टार्ट किया, मतलब जो एफ तक, ई तक पहुंचने में मुझे सी मिल रहा था, तो एफ तक पहुंचने में मुझे बी मिला, समझ रहे हो। तो आपको इतना लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके आपस में बराबर है। अब मैं मिटाता हूँ, ठीक है, मैंने नहीं मिटाया यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसे भी मिटा रहा हूँ सबको, और वापस से बना रहा हूँ आकृति। इतना समझने के लिए था ना, लिखने के लिए तो आपको वहाँ मिल जाएगा। देखो त्रिभुज सही से मान लेना, ठीक है। गलती होगी मेरे से, मुझे समझ गया, थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने। देखो गणित में मानते हैं, गणित एक ऐसा है, विषय है जिसमें हम मान के चलते हैं, हाँ भाई x बराबर 2 है तो 2 है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये त्रिभुज सही है तो सही है, ठीक है। तो ये था आपका ए बी सी, ये था आपका ई, और ये था आपका एफ। तो अभी हमने ये कंप्लीट एंगल, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल दिखा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको गायब कर दूँ, इसको भी और इसको भी, तो त्रिभुज ए बी सी में ये आपका एंगल बी और एंगल सी बैठ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इन क्या हिंदी है ना, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब इंग्लिश में भी लिखो भाई, अच्छी बात है, मैं मना थोड़ी करूँगा। एंगल बी बराबर एंगल सी, तो एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो क्या होंगे, सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। एक लाइन लिख देना, ए बी बराबर ए सी लिखना, फिर ब्रैकेट में लिखना, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। बस ये लाइन लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, और हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन 5 की ओर। क्या बढ़िया बनाया मैंने, देख रहे हो। तो अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी, मतलब एक त्रिभुज, सॉरी, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये खींच कर दर्शाना है आपको एंगल बी बराबर एंगल सी। तो आकृति समझते क्या कहना चाह रहा है हमसे। देखो समद्विबाहु मतलब कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो बनाते एक प्यारा सा सुंदर सा त्रिभुज, ठीक है। तो ए पी आपका परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये देखो, ये कहने का मतलब है ए बी सी आपका त्रिभुज है, ए पी है ना, ये जो आपका ये लंब है, अरे मिट गया, दिखना नहीं चाहिए था, ये है ना, ये जो आपका, ये आपका लंब है, ठीक है। और ये बराबर भुजाएं ये वाली बराबर है आपस में। तो आपको दिखाना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी। अरे भाई क्या बदतमीजी है भाई, गलत बात। तो काफ़ी इजी है, देखो दो त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले की, आप इसे कहना ए बी पी, ठीक है। अब देखो ऐसे गए हो आप ए बी और फिर पी पे गए हो, तो ऐसे ही आप ए सी पे जाओगे फिर पी पे जाओगे, ठीक है। नहीं कि ना कि आप सीधा पी पे चले जाओ, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का ना, मिस्टेक हो जाती है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। अरे ये बार बार रॉकेट बने जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देख सकते हो आप इन दो त्रिभुजों में जाना। अब देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड कॉमन, और एक एंगल क्या है, राइट एंगल। तो दोनों त्रिभुज आपस में समकोण है, कर्ण ये लंबी भुजा आपकी मतलब ए बी और ए सी आपस में बराबर है, और एक भुजा कॉमन है मतलब ए पी आपका ए पी के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि आर एच एस सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी।
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। हिंट मैं लिख देता हूँ मैं, आप त्रिभुज ए पी बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी किया हमने, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने एंगल भी बनाया, एंगल सी दिखा दिया, ठीक है। तो यही था प्रश्न नंबर 5। तो यही था आपका प्रश्नावली 7.3 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव टेलीग्राम पे अवश्य दीजिएगा, जिससे मुझे आने वाली वीडियो में काफ़ी सहायता मिले। और मेरे द्वारा कुछ गलतियाँ हो तो उसको भी बता देना, सुधार हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। जल्दबाजी में होती होंगी गलतियाँ, उसके लिए खेद है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे एक त्रिभुज में असमीकाओं के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।